दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों मैंने अपनी आज की वीडियो में बताया था कि एडीजीपी वाई पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या के बाद उनकी धर्मपत्नी अवनीत पी कुमार जी ने FIR दर्ज करवाई थी और उस FIR दर्ज में उन्होंने बाकायदा नाम लिखे थे कि उनके पति की आत्महत्या के पीछे कौन कौन व्यक्ति हैं। लेकिन उनकी जो एप्लीकेशन दी थी उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए, उसके बावजूद नाम लिखने के बावजूद जो पुलिस ने FIR दर्ज करवाई की यानी तो उसमें उन आदमियों के नाम नहीं थे। कॉलम 7 के अंदर एक FIR दर्ज करते हैं तो FIR के अंदर एक कॉलम 7 होता है जिसमें ये स्पष्ट निर्देश होता है कि अगर कोई पीड़ित व्यक्ति किसी के ऊपर शक वो करता है या फिर उसका नाम लिख कर देता है तो उस कॉलम नंबर 7 में उस आदमी का नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा, चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, और उनके ऊपर जांच की जाएगी। ये स्पष्ट है। और ये जो अवनीत पी कुमार जी थी यानी जो एडीजीपी साहब थे उनकी धर्मपत्नी, वो खुद IAS हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनको पता है इस चीज का। लेकिन उसके बावजूद जब उन्होंने FIR की कॉपी ली तो उसमें कहीं पर भी नाम दर्ज नहीं थे। हालांकि उन्होंने दोबारा से एप्लीकेशन दी कि उन नामों को ठीक किया जाए, लेकिन FIR के अंदर नाम न होना तो ये स्पष्ट दिखाता है कि सरकार की मंशा क्या है और सरकार किन को बचाना चाह रही है और कैसे बचाना चाह रही है। तो ये है मेन बात। हालांकि एडीजीपी वाई पी कुमार जी की जो धर्मपत्नी है वो इस बात के ऊपर अड़ी हुई है कि पहले गिरफ्तारी की जाए आरोपियों की और उसके बाद ही उनके पोस्टमार्टम की इजाजत देंगी वो और फिर बाद में अंतिम संस्कार होगा। लेकिन इस मामले में दोस्तों जैसे सरकार अपना वो करने लग रही है, मैनेज करने लग रही है सिस्टम को, तो उन्होंने जो SC ST समुदाय के जो मंत्री हैं या और बड़े अधिकारी हैं उनको उनकी धर्मपत्नी के पास भेजना शुरू कर दिया है मनाने के लिए उनको, ताकि और ये आश्वासन भी देने लग रहे हैं कि दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी और जरूर कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी भी होगी, सब कुछ होगी, लेकिन पहले पोस्टमार्टम की इजाजत दी जाए और अंतिम संस्कार किया जाए। हालांकि अब जैसी रिपोर्ट मिल रही है उसके अनुसार ये है कि शायद वो मैनेज कर लिया गया है और आज उनका पोस्टमार्टम भी हो जाएगा वाई पी कुमार जी का और अंतिम संस्कार भी हो जाएगा। उसके बाद होगी जांच चलेगी उसकी। हालांकि सरकार ने एक 6 सदस्यीय SIT का भी गठन किया है, लेकिन वो उसकी जांच करेगी। तो आगे क्या होता है कैसे होता है दोस्तों ये बाद की बात है। अब इस जांच में कैसे क्या खेल होगा, जांच होगी या जांच के नाम के ऊपर खेल होगा, ये तो आगे आने वाला टाइम बताएगा दोस्तों। लेकिन अब बात करते हैं दोस्तों इस चीज की कि क्या ये जो आरोपी हैं इनको सरकार बचा लेगी, और बचा लेगी तो कैसे बचा लेगी, और क्या फिर कोई दोषी मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उनकी जो पत्नी उनको न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा है ये बताना चाहूंगा कि इस FIR के अंदर यानी उनकी धर्मपत्नी ने जो आरोप लगाए वो देश के सबसे बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, और वो भी एक या दो नहीं पूरे 15-16 आदमियों के ऊपर आरोप लगाए हैं, जो कि IPS भी हैं, IAS भी हैं, DGP स्तर के अधिकारी हैं, सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो रिटायर भी हो चुके हैं। तो इतने बड़े अधिकारियों के ऊपर एकदम से कार्रवाई करना और मात्र एक FIR से उनको अंदर करना, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार ऐसा करेगी। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि अगर इतने बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई होती है और एक FIR के ऊपर उनको अंदर कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो पूरे सिस्टम में हड़कंप मच जाएगा। और ये जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ये सरकार का ही एक हिस्सा होते हैं, सरकार के साथ मिलके चलते हैं। सरकार की चाहे पॉलिसी मेकिंग है या और दूसरी प्लानिंग है, ये जो कुछ भी है ये सरकार, और कहने का मतलब ये कि नेता और ब्यूरोक्रेट्स ये एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं और ये सरकार के ही आदमी होते हैं। तो ऐसे में इतनी बड़ी संख्या में एक साथ इनके ऊपर कार्रवाई करना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है, और होगी भी नहीं कार्रवाई। उन्हें पूरी तरह से मुझे लगता है कि बचा लिया जाएगा। कैसे बचा लिया जाएगा? पहली बात तो ये है कि जांच लंबी खींचेगी, और जब जांच लंबी खींचेगी तो धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ता जाएगा, और जब मामला ठंडा पड़ता जाएगा और इसी बीच में मैनेज करने के लिए जो और अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो उनके पास भेजे, जैसे कि अब वर्तमान में चलने लग रहा है, उनको समझाने की कोशिश की जाएगी या फिर कंपनसेट कर दिया जाएगा। और कंपनसेट में भी कई तरीके होते हैं, अवार्ड भी होता है, मनचाही जगह पोस्टिंग भी होती है, प्रमोशन भी होती है, और यहाँ तक कि उनके बच्चों को भी किसी बड़े पद पर वो करने की, एडजस्टमेंट करने का भी प्रॉमिस होता है। बहुत सी चीजें होती है सरकार के पास जो मैनेज कर लेती है, कंपनसेट कर लेती है। अगर
जैसे कि मुझे लगता है या आज तक की जो कार्यशैली रही है और या फिर मैंने जो देखा है या अनुभव किया उसके अनुसार मुझे लगता है कि जो अवनीत पी कुमार जी है वो इस चीज को मान जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ आदमी के जो जख्म है वो भी भर जाते हैं, घाव भी भर जाते हैं। तो जब अवनीत कुमार जी को ये लगेगा कि और कोई चारा ही नहीं है, क्योंकि जब उनके हस्बैंड वो तो पुरुष समाज से आते थे, ये तो महिला ठीक है, वो IAS हैं, अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी हैं, बोल्ड हैं और कानून को जानती हैं, तो वो लड़ सकते हैं। लेकिन उनको ये भी पता है कि सिस्टम से आज के दिन नहीं लड़ा जा सकता, और जो आदमी सिस्टम से नहीं लड़ता उसको काफी ऐसे तरीके हैं कि उससे पीछा छुड़ाया जा सकता है, उसको साइड लाइन किया जा सकता है, डिमोशन किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है। जैसे उनके हस्बैंड को प्रताड़ित किया हो सकता है, ऐसे उसमें प्रताड़ित किया जा सकता है। यानी मानसिक रूप से जो दबाव है वो डाला जा सकता है। और अगर फिर भी उनका मेरे हिसाब से जो लड़ने का मादा है या इच्छा है, अगर वो फिर भी जारी रखती हैं, तो आए दिन आज हम अखबारों में सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि आज वो पत्रकार है उसको मार दिया गया, या फिर आज वो विशल ब्लोअर उसको मार दिया गया, या जो आज समाज सुधारक है या जो सरकार के खिलाफ लड़ते हैं उनके साथ ये हादसा होगा, कभी एक्सीडेंट होगा, कभी कुछ। एक तो अभी लेटेस्ट में आपको बताऊं, ये जो जींद के अंदर घटना हुई थी, जींद के तत्कालीन SP आ गए थे सुमित कुमार जी, जो आजकल भिवानी के SP हैं मनीषा मामले में। तो उनके खिलाफ जिस पत्रकार ने एलिगेशन लगाए थे, या यूं कहिए कि उनकी जो वीडियो बनाई थी, उस पत्रकार को भी लास्ट में सुसाइड करनी पड़ी। हालांकि वो सुसाइड करनी पड़ी या फिर पुलिस ने गोली से उड़ा दी, ये जांच का विषय हो सकता है, हम इस के ऊपर नहीं जाते। लेकिन ये है कि उनको भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तो इस तरह के जो सिस्टम से और सरकार से लड़ते हैं, तो सरकार इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो मैनेज कर ही लेती है। लेकिन इसके बावजूद अगर मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर ADG साहब की जो धर्मपत्नी है YP पूर्ण कुमार जी का अवनीत पी कुमार जी है, अगर फिर भी वो लड़ने का मन बनाती है और वो चाहती हैं कि वो अपनी पत्नी धर्म का फर्ज निभाए और उनको न्याय दिलाएं, तो मैं तो ये सलाह देना चाहूंगा कि सबसे पहले वो अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, और सुरक्षा सुनिश्चित भी किसी ऐसी एजेंसी से करें जिसके ऊपर सरकार का दबाव ना हो, जिसके ऊपर पुलिस का दबाव ना हो। क्योंकि अगर वो, जैसे कि उन्होंने कहा था कि आजीवन सिक्योरिटी चाहिए, कोर्ट में शायद उन्होंने एप्लीकेशन भी दी है, अगर वो सिक्योरिटी वो लेती है पुलिस से, लोकल पुलिस यानी चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो या हरियाणा पुलिस हो या फिर पंजाब पुलिस हो, आखिर पुलिस तो पुलिस ही है। और जिन अधिकारियों के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए वो पुलिस के ही उच्च अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं। तो इसमें संभावना ये है कि पुलिस शायद उनकी सिक्योरिटी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उनको चाहिए कि वो या तो CRPF से या मिलिट्री से अपनी सुरक्षा लें, और कोर्ट के थ्रू मैंने ऐसे बहुत से नेता देखे हैं जिन्होंने आर्मी से अपनी सुरक्षा ली, जिन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि पुलिस से हमें खतरा हो सकता है, पुलिस से हमारी जान सुरक्षित नहीं है, तो कोर्ट ने मिलिट्री भी लगाई है। मैंने देखा एक हरद्वारी लाल हुआ करते, हरियाणा के अंदर ही नेता हुआ करते कांग्रेस के, तो उन्होंने लास्ट में मैंने खुद देखी थी कि उनके घर के बाहर जो मिलिट्री का पहरा रहा था और मिलिट्री के लोग पहरा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में एप्लीकेशन दे रखी थी आके मैं हरियाणा के नेताओं के खिलाफ लड़ता हूं, तो हरियाणा पुलिस से मेरे को उम्मीद नहीं कि मेरी सुरक्षा कर पाएगी। तो इस तरह अगर अवनीत पी कुमार जी को अगर लगता है कि उन्होंने लड़ना है और सरकार से लड़ना और वो लड़ेंगे, तो मेरा तो यही है कि वो मिलिट्री से या CRPF से पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर लें, और जब सुरक्षा मिल जाए तो वो लड़ने का वो विचार रखें। अन्यथा मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर पता नहीं मॉर्निंग वॉक करते हुए टेम्पो चढ़ा दिए जाते हैं, तो फिर IAS और ये तुम शायद उनसे बड़े तो नहीं होते होंगे, लेकिन खैर परमात्मा करे ऐसा ना हो। और सरकार से भी हम तो यही अनुरोध करेंगे कि वो जो अवनीत पी कुमार जी हैं उनको न्याय दें, और उनके पति की जो आत्महत्या की उसके पीछे जो भी दोषी हैं उनको सजा दे कड़ी से कड़ी। लेकिन जैसी परिस्थिति है दोस्तों वैसे मुझे लगता नहीं, लेकिन खैर आगे जो भी होगा जैसे भी होगा दोस्तों, ये आने वाला वक्त बता भी देगा और ये सबके सामने आ भी जाएगा। तो फिलहाल हम तो इतना ही कहना चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरी सोच सही है और परिस्थितियों के अनुसार मैं सही सोच रहा हूँ और आपको वीडियो पसंद आया, तो आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और एक विशेष निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके सामने विश्लेषण लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए एक बार फिर से आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।